पाएंगे, जो भी परीक्षा दे पाएंगे, अगर उसमें ये सवाल आया, ये कहना पड़ा कि अकबर महान है, तो उस परीक्षा से रिजाइन देना पसंद करेंगे, घर पे बैठ के चूल्हा चौका करना पसंद करेंगे, लेकिन अकबर को महान नहीं बोलेंगे। जो हम सनातनी इसी चीज को बदलने के लिए उस संविधान में हिंदू राष्ट्र जोड़ सकते हैं, और हम जोड़ेंगे, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। बिल्कुल। ना इसका हमारा, ना प्यार हमारा, ना हवस हमारा, प्रेम हमारे धर्म में भी हुआ करता था, सिया राम का, महादेव और सती का, और राधा और कृष्ण का। ये हवस को आप प्यार की निशानी देके लड़कियों को उधर ढकेलने की कोशिश मत करिए, कोई भाईचारा और प्यार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। बदबू पांडे, जिसको आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, जो कि एक ही रट लगाई हुई है इन्होंने, दो चार जो है वो और भी हैं इसके साथ, जो कि यही कहते हैं मीडिया पर आकर, सिर्फ एक ही बात कहते हैं कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। कहते तो इस तरह है जिस तरह ये मुल्क इनके बाप का है, तो ये बात इनकी कहने वाली नहीं है कि हम जो है हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, जो है मुसलमानों को यहाँ से निकाल दिया जाएगा, सिखों को निकाल दिया जाएगा। सिर्फ एक ही जो है वो धर्म होगा, एक ही मज़हब होगा, वो होगा हिंदू मज़हब। और उसने बादशाह अकबर के बारे में क्या कहा, मुसलमानों के बारे में क्या कहा, और ये भी कहा कि अगर इम्तिहान में हमें क्वेश्चन आता है कि हम जो है वो बादशाह अकबर की तारीफ़ करें, तो हम जो है वो इम्तिहान को छोड़ना पसंद करेंगे, वो पेपर को जो है वो कैंसिल करना पसंद करेंगे। फ़ेल होना हमें मंजूर है, लेकिन हम उसकी तारीफ़ नहीं करेंगे दोस्तों। और उसका क्या क्या कहना था, हम आपको डिटेल से वीडियो दिखाते हैं। उसके बाद डॉक्टर जाकिर नाइक साहब का जवाब भी जानेंगे, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम सनातनी इसी चीज को बदलने के लिए उस संविधान में हिंदू राष्ट्र जोड़ सकते हैं, और हम जोड़ेंगे, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। बिल्कुल। हिंदू राष्ट्र बनना जी सर, सुन लीजिए, धुन सुन लीजिए। हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, कह रही हैं। बिल्कुल बनना चाहिए भाई साहब, बिल्कुल बनना चाहिए। भाई साहब, मुसलमान कहाँ जाएंगे? कायदे में रहेंगे तो फायदे में रहेंगे, अन्यथा तो फिर तैयार है हमारी टोली। सारे मुसलमानों से दिक्कत क्यों है? सर, प्रेम करने का वजह दीजिए, हम प्रेम भी कर लेंगे। ना इसका हमारा, ना प्यार हमारा, ना हवस हमारा, प्रेम हमारे धर्म में भी हुआ करता था, सिया राम का, महादेव और सती का, और राधा और कृष्ण का। ये हवस को आप प्यार की निशानी देके लड़कियों को उधर ढकेलने की कोशिश मत करिए, कोई भाईचारा और प्यार नहीं। मुसलमान क्या कोई हिंदू लड़की से प्यार नहीं कर सकता? भाई, जो भी हिंदू लड़की उन लोगों से प्यार करना चाहती है, हलाला और 3 सौतन बर्दाश्त कर लेगी, तो फिर करिए। किताबों में हमने मुगल हिस्ट्री पढ़ी है, इतिहास अकबर बदला जाएगा, इतिहास बदला जाएगा, इतिहास बदला जी, इतिहास बदला जाएगा। और हाँ सुनिए, ग्रेजुएटेड है, और अभी से लेके आजीवन तक हम जो भी एग्जाम दे पाएंगे, जो भी परीक्षा दे पाएंगे, अगर उसमें ये सवाल आया, ये कहना पड़ा कि अकबर महान है, तो उस परीक्षा से रिजाइन देना पसंद करेंगे, घर पे बैठ के चूल्हा चौका करना पसंद करेंगे, लेकिन अकबर को महान नहीं बोलेंगे। जो आपने इतिहास पढ़ी है ना, इतिहास जो हम लोगों को जोधा, अकबर और हुमायूं और बाबर लोगों का पढ़ा दिया गया ना, ये हमारे माथे में बैठ गई है। एक्चुअल में इन लोगों का देश नहीं है, देश केवल और केवल सनातनियों का है। जोधा अकबर बड़ा अच्छा सीरियल आया करता है, और जोधा अकबर बड़ी अच्छी मूवी भी आई थी, इनके बारे में बड़ा अच्छे से पढ़ाया भी गया था, केवल और केवल राजपूतों को बदनाम करने के लिए, छत्राणियों को बदनाम करने के लिए। लेकिन सच्चाई ये है कि हमारे देश की छत्राणियों को छूने की औकात इन मुगलों में कभी थी ही नहीं। गुड इवनिंग, आई एम प्रिंसिपल राम शिंदे, रिटायर्ड। आई वांट टू आस्क अ क्वेश्चन। जैसा कि आपने अभी कहा कि हिंदू मजहब हो, इस्लाम मजहब हो या ईसाई मजहब हो, उन सब में बहुत सी समानताएं, इक्वलिटी पाई जाती है। फिर भी इन मजहब को लेकर सदियों से संघर्ष, कॉन्फ्लिक्ट और मनमुटाव क्यों? इस संदर्भ में मेरा मानना है कि यदि मजहब ही आपको चाहिए, तो इंसानियत, इंसानियत एंड नथिंग बट इंसानियत, दैट इज़ मानव धर्म, यह एक नया जमाने की नई तकाजा है। इस पर आपकी क्या राय है? हमारे हिंदू भाई ने बहुत अच्छा सवाल पूछा है कि ईसाईयत में, इस्लाम में, हिंदू धर्म में काफ़ी अक्सानियत है, फिर भी संघर्ष है, हमेशा लड़ना झगड़ना। हम सिर्फ मानना चाहिए इंसानियत, हम मानना चाहिए ह्यूमैनिटी। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं, ये किताब इंसानियत किसने लिखी? क्या पाते कोई किताब जिसका नाम इंसानियत है? इस्लाम में एक मुसलमान अच्छा मुसलमान हो ही नहीं सकता तब तक जब तक वो अच्छा इंसान नहीं। अगर मुस्लिम अच्छा इंसान नहीं तो मुस्लिम हो ही नहीं सकता। अच्छा इंसान होना बहुत जरूरी है। आप कह रहे हैं कि स्कूल 10th स्टैंडर्ड पास करो,
मैं कह रहा हूं ग्रेजुएशन करो। तो इंसानियत इज 10 स्टैंडर्ड, इस्लाम इज ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन एकदम। इस किताब कुरान में आप एक भी आयत नहीं दिखा सकते जो इंसानियत के खिलाफ है। मैं जानता हूं कई दुश्मन इस्लाम, क्रिटिक्स ऑफ इस्लाम ने किताबें लिखी इस्लाम के खिलाफ, क्योंकि उन्हें इस्लाम का इल्म नहीं है। कुरान मजीद की एक भी आयत आप मुझे दिखा नहीं सकते जो इंसानियत के खिलाफ है। वो इंसानियत के बारे में ही कह रहा है। आप अगर जाएंगे कोई जंगल में और आप फल खाना चाहते, आपको पता नहीं कौन सा फल जहरीला है क्या नहीं, तो आप पूछेंगे ना किससे तो पूछेंगे भाई कौन सा जहरीला है क्या नहीं। आप खुद अगर कोशिश करेंगे तो बहुत जल्दी आप गलत फल खा के मर जाएंगे। आप जब बीमार होते जाते डॉक्टर के पास, सही। तो इसी तरीके से अल्लाह सुब्हाना व तआला खुदा ने इंसानों को बनाया है। खुदा से बेहतर कौन जानता है जिंदगी किस तरीके से जीना चाहिए। खुदा दुनिया के सबसे बड़े डॉक्टर, सारे डॉक्टरों को इकट्ठा करेंगे, उससे बड़ा डॉक्टर है हमारे बनाने वाला। तो हमें यह तहकीक करना चाहिए कि हमारे बनाने वाला, हमारा खालिक, हमारा खुदा किस तरीके से जिंदगी हमें चाहता है कि गुजारे। तो मैं ये कहता हूं कि आप कम से कम ये मानिए कि एक किताब, कम से कम एक किताब खुदा की तरफ से 100% सही है। हिंदू कहेगा मेरी वेदा खुदा की किताब है, ईसाई कहेगा बाइबल, मुस्लिम कहेंगे कुरान। फिर मैं कहता हूं जो चीज इन तीनों किताबों में यकसा है, कम से कम उस पर तो अमल करो। जो इख्तिलाफ है, इख्तिलाफ होते हैं, मैं नहीं कहता हूं कि सारी चीजें यकसा है, इख्तिलाफ चीजों को बाजू रखो। कम से कम जो यकसा है उसके ऊपर तो अमल करो। जितने अहम मज़ाहिब दुनिया में, सब में लिखा है कि खुदा एक है, बुत परस्ती हराम है, पैगंबर आने वाले हैं, आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, ये दुनिया एक इम्तिहान है आखिरत के लिए। कम से कम इसके ऊपर तो अमल करो। कम से कम हम आज वादा करें कि खुदा के अलावा किसी और की इबादत ना करे, एक खुदा की, बुत परस्ती ना करे, आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में माने। सैकड़ों हवाले हैं वेदा में जिसमें लिखा है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आने वाले हैं। बाइबल में भी लिखा है। तो मैं ये कह रहा हूं कम से कम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो मानो, इख्तिलाफ चीजों को बाजू रखो। इस तरीके से कम जो हमारा बनाने वाला, हमारा खुदा हमसे चाहता है, यही सही इंसानियत है। मैंने तस्करा किया था, वेदा में लिखा है, बाइबल में लिखा है, कुरान में लिखा है शराब मत पियो, शराब मत पियो। क्यों? अभी डॉक्टर क्या कहता है, छोड़ो, हमारा बनाने वाला जानता है शराब पी जाएंगे तो आप बहक जाएंगे, गलत काम करेंगे, आपको इतने बीमारियां होंगे, सिरोसिस ऑफ लिवर, कैंसर ऑफ द एसोफेगस, कैंसर ऑफ द लिवर, डैमेज ऑफ द ब्रेन, सैकड़ों बीमारी होते। तो जब हमारे बनाने वाला कह रहा है वेद के अंदर, बाइबल में, कुरान में, शराब छोड़ दो, शराब छोड़ दो, झगड़ा क्या इसमें? तो भी लोग शराब पीते। तो मैं ये कहता हूं जो यकसा है, सबसे अहम यकसानियत खुदा एक है, बुत परस्ती मत करो, और आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे मानो और उसका कहना मानो। इतना अगर आप करेंगे तो इंशाअल्लाह इस दुनिया से नफरत हट जाएंगी और सिर्फ अमन रहेगा। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसी ही इंफॉर्मेटिव और इस्लामिक वीडियोस के लिए स्पीचेस टीवी को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।